गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूजीलैंड। हाँ जी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान विश्व के नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापक कोविड-19 टीकाकरण की वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है। हाँ जी, जैसे कि कोरोना के बारे में सबको पता ही होगा, कितना नुकसान पहुंचाया उसने पूरे विश्व को। तो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है सार्वजनिक, यानी कि सबकी जो आवश्यकता है, वह कोविड-19 टीकाकरण और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाना आवश्यक है। जो स्वास्थ्य आपातकाल इमरजेंसी है, उसको दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाना आवश्यक है। एपीईसी का मतलब एशिया प्रशांत व्यापार समूह के नेताओं ने वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति के विस्तार के प्रयासों को दुगना करने का संकल्प लिया। हाँ जी, उन्होंने जो वैक्सीन निर्माण है और जो आपूर्ति के विस्तार है, उनके प्रयासों को दुगना करने का संकल्प लिया है एपीईसी के समूह के नेताओं ने। एपीईसी एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग। एपीईसी एक ऐसा मंच है जिसमें 21 एशियाई प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं, किसने 21 एशियाई प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। वस्तु और सेवाओं में ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार में सदस्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। जो वस्तु और सेवा में ऑस्ट्रेलिया के जो कुल व्यापार है, उसमें सदस्यों की जो हिस्सेदारी है वो 70% से भी अधिक है। एपीईसी यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की जो स्थापना हुई थी 1979 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। यह समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। किसके लिए? समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गया था एपीईसी। इसके सदस्य कौन कौन से देश है? भारत एपीईसी का सदस्य नहीं है। हाँ जी, भारत एपीईसी का सदस्य नहीं है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है भारत। इसके सदस्य देशों में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, चीन, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, रूस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम और अमेरिका इसके सदस्य है एपीईसी के। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? किसका मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन है पुणे, टेक्सास, चेन्नई या लंदन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, टेक्सास। हाँ जी, अमेरिका के टेक्सास में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। जो ये निवासी है जिसको मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, अभी उसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। कहां से? नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के स्ट्रेन से घातक संक्रमण वो 100 में से एक व्यक्ति को होता है। हाँ जी, इसका जो परसेंट है वो 1 ही% है, यानी कि 100 में से एक व्यक्ति को ये स्ट्रेन होता है, संक्रमण। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरे का कारण नहीं है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान व्यापार ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान धन ऊर्जा योजना या मुख्यमंत्री किसान शक्ति ऊर्जा योजना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी दी जाएगी। प्रति जो उनका हर महीने का बिल आता है इस पर 1,000 रुपये की उनको सब्सिडी दी जाएगी सरकार की ओर से। यह अनुदान सीधे किसानों को बैंक खाते में आएगा। ये जो अनुदान है या सब्सिडी है जो भी वो कहाँ पे आएगा, सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली बिलों पर लागू होगा। इसके जो योजना का लाभ है वो इसी साल से जो मई से बिजली के बिल आए उन सब पर लागू होगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, बशर असद हाल ही में कौन से बार सीरिया के राष्ट्रपति बने? हाँ जी, बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? पहली, चौथी, तीसरी या पांचवी? तो दोस्तों इसका आंसर है चौथी बार। हाँ जी, बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने। उन्होंने पद की शपथ ली और उसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया। जो वहां के पश्चिमी देशों द्वारा वहां पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया उससे निपटने का संकल्प जताया। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। और एक बार फिर से उनको जो राष्ट्रपति बनना है वो भी तय माना जा रहा है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया? कौन सा धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन मुंडा या निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अर्जुन मुंडा। हाँ जी, अर्जुन मुंडा जी ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वैक्सीन और मिथ को अफवाह, जो वैक्सीन के लिए जो मिथ यानी कि अफवाह, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करने के लिए कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया हुआ है। यह अभियान यूनिसेफ और WHO की साझेदारी से शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूनिसेफ और WHO की साझेदारी से शुरू किया गया है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उत्तराखंड या गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गुजरात। हाँ जी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक है श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियां जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है उन नदियों के पुनरुद्धार यानी उनको बिल्कुल फिर से साफ करने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रदूषित हो चुकी बेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नादौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवित किया जाएगा। फिर से जीवित का मतलब उनको उनका पानी फिर से साफ किया जाएगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है? जो पुराने वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों इसका आंसर है नितिन गडकरी। हाँ जी, नितिन गडकरी जो पुराने वाहन थे उनको बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा जो विभिन्न राज्यों में जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसको विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में कितने करोड़ के पास पहुंच गया? हाँ जी, जो भारत में कोविड-19 के टीकाकरण हो रहा है वो कितने लोगों को अब तक भारत में टीकाकरण हो चुका है? 40 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ या 70 करोड़? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 40 करोड़। हाँ जी, 40 करोड़ लोगों को अभी तक कोविड-19 का टीकाकरण की फर्स्ट डोज लग चुकी है इंडिया के अंदर। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 46
38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको 12 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य में बनेगा एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बिहार। हाँ जी, बिहार में बनेगा एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान के एनडीआरसी बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में, कहां पे? पटना, बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी, जो वहां के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी का जो तट है वहां पर स्थापित किया जाएगा। मानसून के मौसम के बाद इस केंद्र पर काम शुरू होने की उम्मीद है। जो मानसून का मौसम चल रहा है उसको खत्म होने के बाद केंद्र का इस केंद्र पर काम शुरू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में वर्ष 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। कितनी? 1455 डॉल्फिन देखी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री है जो है सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार पटना विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 9वीं? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 9वीं। विद्युत मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में विद्युत वितरण निगम के 36वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेखांकित किया कि सभी उपयोगिता की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिता को कवर किया गया है। कितने? 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिता को कवर किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।